क्या आप सोच सकते हैं वो गाने जो आज भी आपकी प्लेलिस्ट की शान हैं, जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, और जिसकी आवाज ने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, हमारे लीजेंड किशोर कुमार। पर क्या आपको पता है, ऐसे ही किसी एक सदाबहार हिट गाने के पीछे एक ऐसा अनसुना किस्सा छुपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जब उस गाने के लिए किशोरदा को नहीं बल्कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने खुद गाने की जिद ठान ली थी। ये बात है साल 1980 की। उस वक्त के जाने माने फिल्म निर्देशक सुभाष घई अपनी जबरदस्त फिल्म मेकिंग के लिए तो मशहूर थे, लेकिन एक बात थी जो उनके नाम से जुड़ गई थी। उनके गानों को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। ये बातें धीरे धीरे सुभाष घई के दिल में चुभने लगीं। उन्होंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने ठान लिया, बस अब अगली फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिसका हर एक गाना सिर्फ सुपरहिट नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। उन्होंने तय किया कि इस फिल्म में गाने गाएंगे उस दौर के संगीत के 3 सबसे बड़े स्तंभ, आवाजों के बादशाह मोहम्मद रफी साहब, सुरों की मलिका लता मंगेशकर और वो आवाज जिसने पूरी पीढ़ी को दीवाना बना रखा था, हमारे किशोर कुमार। संगीत की पूरी बागडोर सौंपी गई बेमिसाल जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। फिल्म थी कर्ज। जी हाँ, वही कर्ज जिसमें अर्शी कपूर और टीना मुनीम ने अपनी केमिस्ट्री से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन अब बारी थी उस एक खास गाने की जिसे सुभाष घई ने दिल से चाहा था कि इसे सिर्फ और सिर्फ किशोरदा ही गाए। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जी, जो खुद एक शानदार संगीतकार थे, उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी आवाज में गाने की जिद ठान ली। लक्ष्मीकांत जी के चेहरे पर एक गायक बनने का सपना चमक रहा था। लेकिन तभी बिना किसी को बताए सुभाष घई अचानक स्टूडियो में आ पहुंचे। उन्होंने आते ही माहौल को भांप लिया और बिना किसी भूमिका के साफ शब्दों में कहा, ये गाना मैं किशोर कुमार से ही रिकॉर्ड करवाऊंगा, वही इस गाने के साथ सही न्याय कर सकते हैं। यह सुनकर लक्ष्मीकांत जी चौंक गए। उनकी आंखों में आया सपना टूटने लगा था। लेकिन अगर इसे किशोरदा गाएंगे तो इसमें सच में 4 चांद लग जाएंगे। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। बस फिर क्या था, दोनों के बीच इस गाने की रिकॉर्डिंग को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने 2 टूक कहा, वो शब्द जो शायद लक्ष्मीकांत जी ने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप किशोरदा से बेहतर गा सकते हैं? क्या आपकी आवाज उनके सामने टिक सकती है? ये कड़वे शब्द सुनकर लक्ष्मीकांत जी चुप हो गए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। किशोरदा स्टूडियो में आए। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन्होंने माइक संभाला और जैसे ही उनकी आवाज निकली कि धुन गूंजी, पूरा स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। लक्ष्मीकांत जी भी वहीं मौजूद थे और उनकी आंखों में शायद उस वक्त एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्हें एहसास हो गया था कि सुभाष घई सही थे।